नमस्कार दोस्तों। अगर तुम नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपकी फैमिली में से कोई भी स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो गलतियां मैंने की हैं, वो कोई और स्टूडेंट करे। मैं हूं डॉक्टर रकीब और 2017 में मैं नीट एग्ज़ाम क्लियर किया था और वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मुझे क्यों थर्ड अटेम्प्ट लगा, मैंने क्या गलतियां की हैं, सब बताऊंगा। अभी की सिचुएशन बहुत अलग है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर 24 लाख स्टूडेंट ने नीट की परीक्षा दिया है। तो इतना हाई कंपटीशन में अगर स्टूडेंट को पता नहीं होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो नीट क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और आज मैं जो भी बताऊंगा, सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा और ये मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई अगर मेरे इन बातों को फॉलो करेगा, तो उनको नीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अभी की सिचुएशन को देख के तुमको नीट की तैयारी क्लास 12 से ही शुरू करना होगा। अगर तुम अभी क्लास 12 की एडमिशन लिए हो, तो मेरे इन बातों को गौर से सुनना। चाहे तुम किसी भी मीडियम से पढ़ के आए हो, एचएस की जो मीडियम है वो अंग्रेजी रखना, क्योंकि ज़्यादातर किताब अंग्रेजी मीडियम में रहता है। कोचिंग में भी तुमको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता है, मेडिकल कॉलेज में भी तुमको अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। तो बाद में चीज़ें तुमको आसान लगेगा, तो मीडियम जो है वो अंग्रेजी ही रखना। और मैथ सब्जेक्ट ये ज़रूर लेना। मैंने ये गलतियाँ की है कि मैंने मैथ सब्जेक्ट नहीं लिया था, और जिनका मैथ्स वीक है वो फिजिक्स में वीक रहेगा और कैलकुलेशन में वो बहुत स्लो होगा और तुम अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो मैथ सब्जेक्ट को ज़रूर रखना, उसे फोर्थ सब्जेक्ट करके नहीं रखना है। ज़्यादा बुक्स तुमको एचएस में खरीदना नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वही खरीदो। एनसीईआरटी की मेन बुक्स तीनों सब्जेक्ट की खरीदना है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स रेफरेंस बुक खरीदना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां 40 साल की क्वेश्चन रहता है एमटीजी या फिर दिशा पब्लिकेशन के, वो बुक्स खरीदना है। और क्लास में जो भी चीजें, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो टॉपिक तुम घर में आके रीडिंग करना है लाइन बाय लाइन। और एक पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन करो और साथ में एक व्हाइट पेपर रखना, पेज रखना, और उस पेज में तुम उस लाइन को नोट कर लेना। उसके बाद एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में जो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है, उस टॉपिक की क्वेश्चन को सॉल्व करना। और अगर तुम इस फॉर्मूला से आगे बढ़ोगे, तो एचएस एग्जाम देने के बाद ही नीट तुम क्लियर कर पाओगे। अगर बाय चांस नहीं होगा नीट क्लियर, तो नेक्स्ट एक साल में तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम 3 साल से इस चीज की तैयारी में लगे हो। तुमको पता है कि कौन सा चैप्टर में क्या क्वेश्चन है और क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। एचएस में एग्जाम में लिखना भी होता है, इसलिए तुमको ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। जब तुम डायरेक्ट एमसीक्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करोगे, सब बाद में रिवाइज ही कर पाओगे, क्योंकि तुम पहले से ये सब चीजें पढ़ चुके हो। तो तुम इस फॉर्मूला से आगे बढ़ो, यकीन रखो तुम नीट बहुत जल्दी और बहुत कम समय में ही क्लियर कर पाओगे, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओगे। जो स्टूडेंट एचएस पास कर चुका है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुका है, उनके लिए भी प्रिपरेशन की तरीका, पढ़ने का तरीका अलग है। पहले तो तुमको इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल है, डीपीपी है, वो सब चीज में नहीं पढ़ना है। मैंने 2 साल ये डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व करने में बर्बाद किया है, क्योंकि इतना सारा डीपीपी रहता है और बाद में ये डीपीपी कहाँ रहता है स्टूडेंट को खुद पता नहीं होता है, और मॉड्यूल में इतना सारा चीजें लिखा रहता है जो कि एग्जाम में आता भी नहीं है। तुम जितना चीजें बर्डन करोगे, उतना तुम कंफ्यूज रहोगे। तो इतना सारा चीजें ये सब नहीं करना है। और डीपीपी में क्या होता है ना, इतना सारा क्वेश्चन रहता है, और ये डीपीपी अगर तुम 3-4 बार नहीं कर रहे हो, तो वो कोई फायदेमंद नहीं है। क्योंकि अगर तुम किसी क्वेश्चन को 3 बार नहीं कर रहे हो, तो वो सब चीजें तुम भूल जाओगे, एग्जाम में जाके गलती करोगे। तुमको एनसीईआरटी की मेन बुक्स लेना है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स तीनों सब्जेक्ट के खरीदना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदना है, और
क्लास के जो नोट्स है वो पढ़ना है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने के तरीका अलग है। बायोलॉजी को पढ़ने के लिए पहले तुम एनसीईआरटी मेन बुक्स पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो और साथ में एक पेज रखो, व्हाइट पेज, जहां तुम लिख सकते हो। और मान लो कि तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो। और ये जब पढ़ोगे तो यहाँ देखना है कि कौन सा लाइन में क्वेश्चन है, उस लाइन को अंडरलाइन कर देना है और ये लाइन तुम वो उस नोट में लिख लेना है, नोट कर लेना है। और ऐसे पूरा चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि ये करने से तुमको मालूम हो जाएगा कि कौन सा पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन है। बाद में जब तुम रिवीजन करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा और जो अननेसेसरी लाइन है वो तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किताब में कुछ चीजें समझाने के लिए भी लिखा जाता है, लेकिन तुमको वो लाइन जरूरत नहीं है। तुमको एमसीक्यू से मतलब है और वो एमसीक्यू कौन सा लाइन में है वो तुमको पता है। तो सारा बुक पढ़ के तो फायदा नहीं है, वो लाइन पढ़ो, इसमें तुमको टाइम कम लगेगा और चीजों को बहुत जल्दी रिवीजन कर पाओगे। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तुमको वही एनसीईआरटी की मेन बुक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और आईआईटी जेईई मेंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बुक्स खरीदना है, क्योंकि आईआईटी और जेईई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में उठा के देता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं रहेगा तो उस पैटर्न की क्वेश्चन तुमको जरूर मिलेगा। मान लो कि तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो। सॉल्यूशन चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो एक पेज में लिख लो, इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है उस चैप्टर में उस पेज में लिख लो। इस तरह से लिख लो, ये पेज देखो, इस तरह की एक पेज बना लेना है। ये पेज बना के तुम उस चैप्टर में चिपका दो, क्योंकि बाद में जब तुम रिवीजन करोगे यही पेज देखना है। पेज देख के तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे, इसमें तुमको टाइम कम लगेगा और पूरा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन है, वो जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के देता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुमको ज्यादा कुछ चीजें नहीं पढ़ना है, क्लास नोट पढ़ना है और एनसीईआरटी में जो चीज लिखा है वही पढ़ना है, क्योंकि उसमें इतना सारा चीजें हैं और इतना एक्सेप्शन है। अगर तुम वो अच्छा से पढ़ोगे तो उसी में से तुमको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और स्टूडेंट वो सब चीजें अच्छा से नहीं कर पाते हैं, वही से क्वेश्चन देता है और वो एग्जाम में गलती कर देता है, तो वही पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुमको जो नेम रिएक्शन है, रिएजेंट है, वो अच्छा से रटना है और रोड मैपिंग करना है। और जितना क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, कहाँ बाल्की ग्रुप का इफेक्ट है, कहाँ पैरा पोजीशन में लगेगा, कहाँ मेटा पोजीशन में लगेगा, वो सब चीजें तुम जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना तुमको पता होगा। और यही चीजें तुमको बार बार रिवीजन करना है। फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के लिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट को 100+ मार्क्स फिजिक्स में नहीं आएगा तो उनको नीट नहीं मिलेगा, वो नीट कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट के फिजिक्स वीक रहता है, उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको बेस क्लियर नहीं रहता है। तो फिजिक्स कैसा पढ़ना है? पहले तो एनसीईआरटी की मेन बुक्स पढ़ना है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है और आईआईटी जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आता है, चाहे तुम रट्टा ही मार लो, आईआईटी जेईई मेंस के फिजिक्स के क्वेश्चन तुमको याद रखना है। मैं जब तैयारी कर रहा था 2017 में 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मिला था मुझे, और डायरेक्ट मैं वो क्वेश्चन बिठा दिया, पूरा मार्क मुझे मिल गया था 5 क्वेश्चन का। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही, 1-2 क्वेश्चन तुम चेक कर लो, मिलेगा ही आईआईटी जेईई मेंस के, और उसी पैटर्न का क्वेश्चन ही रहता है। और ज्यादातर स्टूडेंट को क्लासेस में फिजिक्स समझ में नहीं आता है, सामने 2-3 बच्चे बैठा रहता है, वही आंसर करता रहता है और टीचर्स को लगता है कि फिजिक्स सबको समझ में आ रहा है, लेकिन 90% स्टूडेंट को फिजिक्स समझ में नहीं आता है और तुम में इतना हिम्मत भी नहीं है कि तुम जाके डाउट पूछ लोगे। तो उसके लिए क्या करना है, तुमको एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है फिजिक्स के लिए, या फिर तुम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, जहां एक चीज तुम बार बार स्लो मोशन में भी देख सकते हो, ताकि चीजें तुमको समझ आए। और तुमको बेसिक से शुरू करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट से शुरू करना है, वेक्टर से शुरू करना है, ताकि बाद में जब एडवांस चीजें होगा तब तुमको
मतलब चीजें आसान लगे और टफ ना लगे। और फिजिक्स में टाइम तुमको ज्यादा देना है, बाकी सब्जेक्ट में भी टाइम देना है, इस सब्जेक्ट में तुमको टाइम ज्यादा देना है। और फिजिक्स को रात में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, ऐसा करके नहीं रखना है। और ज्यादातर स्टूडेंट यही करता है, फिजिक्स को बाद में पढ़ूंगा बोल के रख देते हैं, और ये बाद में जाके बर्डन हो जाता है और लास्ट में वक्त नहीं मिलता है और फिजिक्स को टोटली छोड़ देते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तुम 2 सब्जेक्ट से नीट क्लियर नहीं कर पाओगे। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी के लिए 1 साल या फिर उससे ज्यादा साल बिता चुके हैं, उनके लिए भी प्रिपरेशन की तरीका, पढ़ने का तरीका अलग है। पहले तो तुम खुद को क्वेश्चन करो कि क्यों तुम्हारे मार्क्स कम आए, किस चैप्टर में कम आए, किस सब्जेक्ट में कम आए, और उस सब्जेक्ट, उस चैप्टर में ध्यान दो। तुमको ऑफलाइन कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है ये तुमको अच्छा से पता है। अगर अभी तुम कोचिंग लोगे तो तुम टाइम बर्बाद करोगे। अगर तुम कोचिंग लेना चाहते हो तो एक ऑनलाइन कोचिंग ले लो, और जिस चैप्टर में तुमको अच्छा नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, उस चैप्टर को स्किप करो, उस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चन करो। और जिस चैप्टर में तुमको नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट, उस चैप्टर में ध्यान दो। और इन 2-3 साल में तुमने जो भी बुक्स पढ़ा है, जो भी किताबें पढ़ा है, वही किताबें पढ़ना है, वही चीज पढ़ना है, ताकि ये चीज लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट हो जाए, तुमको चीजें नया ना लगे। और तुमको किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है और हफ्ते में वो टेस्ट देना है, ताकि तुमको पता चले कि प्रिपरेशन ठीक हो रहा है कि नहीं और तुम ट्रैक में हो कि नहीं। उसके साथ साथ तुमको क्वेश्चन बैंक खरीदना है। क्वेश्चन बैंक ऐसा रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 180 क्वेश्चन रहता है, और वो टेस्ट हफ्ते में एक जरूर देना है। ये देने से पूरा चैप्टर, पूरा तीनों सब्जेक्ट तुमको याद रहेगा, क्योंकि 2-3 साल में तुम ये चीजें पढ़ रहे हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम ज्यादातर चीजें भूल जाओगे, क्योंकि एक दिन में तो तुम सारा चीजें पढ़ नहीं सकोगे। मान लो कि आज एक चैप्टर स्टार्ट किया तो लास्ट वाला जो चैप्टर है वो 3-4 महीने बाद तुम पढ़ सकोगे, तो इतना दिन में चीजें तुम भूल जाओगे। तो ये ना होने के लिए तुमको हफ्ते में एक फुल टेस्ट जरूर देना है तीनों सब्जेक्ट के। और तुमको स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, मिनिमम एक दिन में तुमको 12 घंटा स्टडी करना पड़ेगा। रूटीन में बता रहा हूं, सुनो। मॉर्निंग 5 बजे तुम पढ़ाई की टेबल में बैठोगे, 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट करोगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद 8:30 बजे से एकदम 1 बजे तक पढ़ोगे। 1 बजे उठ को तुमको नहाना है, कपड़ा धोना है, खाना खाना है, और अगर सोना चाहते हो तो कुछ देर के लिए सो जाना। फिर 4 बजे से तुमको स्टडी टेबल में बैठना है, 6 बजे, 6:30 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद चाय पीना है। अगर कोलीग से बात करना चाहते हो तो बात कर लो, फैमिली से बात कर लो, और जब भी किसी से मिल रहे हो तो क्वेश्चन पूछना, ताकि तुम्हारे वक्त बर्बाद ना हो। 6:30 बजे फिर पढ़ाई की टेबल में बैठना है और 9 बजे तक पढ़ना है। 9 बजे बाद जाके तुमको खाना खाना है। खाना खाने के बाद 9:30 या फिर 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ना है। उसके बाद तुमको सो जाना है। और यही रूटीन तुमको रेगुलर करना है, डेली करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसा है, एक दिन पूरा सारा रात पढ़ देगा, बाद में 2-3 दिन नहीं है। ऐसा करने से तुमको लॉस है। इसमें तुमको सेहत ठीक नहीं रहेगा, तुमको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लगेगा, तुम बीमार पड़ जाओगे। और यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अगर तुम साल भर में पढ़े नहीं हो तो एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन का 1 मिनट मिलता है। 1 मिनट में तुम क्या टैलेंट दिखा पाओगे? जो ज्यादा कष्ट करेगा, ज्यादा बार चीज को रिवीजन करेगा, उनको ही नीट मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट मेरे इन बातों को फॉलो करेगा, मैं जो तरीका बताया हूं इस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उससे नीट मिलेगा जरूर, ये मेरे गारंटी है। अगर तुमको कुछ चीजें पूछना है, जानना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।